नमस्ते टू ऑल। मेरा नाम कृति है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर बरेली से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ जर्मनी में रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ जॉब के लिए। तो मुझे अभी जर्मनी आए हुए लगभग 1.5 महीना हुआ है और मेरे हस्बैंड पिछले 5 सालों से जर्मनी में रह रहे हैं। तो अभी ये मेरा पहला और इंट्रोडक्शन ब्लॉग है। मैं अपने ब्लॉग के जरिए ये चाहती हूँ कि मैं सबको वो एक्सपीरियंस कराऊँ जो मैं अभी यहाँ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कभी अपने घर से बाहर निकली हूँ, लाइक अपने स्टेट से पहली बार कहीं बाहर निकले तो सीधे आउट ऑफ इंडिया आई हूँ। तो अभी मैं जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो सब कुछ बहुत अलग है अपने भारत से। जैसे कुछ चीज़ें जो वहाँ पर होती है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे आने के बाद, कि अरे इंडिया में तो ये सब चीजें थी वो यहाँ पर नहीं होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि इंडिया में हम लेडीज आराम से पार्लर जाते हैं और थ्रेडिंग करा रहे हैं, स्पा करा रहे हैं ना, वेरी इजली। बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर, किसी पार्लर में जाओ और करा लो। मगर यहाँ पर ओह माय गॉड, यहाँ पर अगर आपको पार्लर जाना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद आप जाएंगे। वो भी आप सैटरडे संडे नहीं जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे सबकी छुट्टी रहती है, हर दुकान बंद हो जाएगी, है ना। मतलब हाँ, सैटरडे को खुली होती है, फिर भी संडे को तो सब कुछ बंद है। तो आपको अपने वर्किंग डेज में ही वो सब कुछ मैनेज करना है। फिर उसके बाद अगर आपको अपने घर में कोई काम कराना है, लाइक अगर आपको कारपेंटर का काम कराना है या नल खराब हो गया, प्लम्बर बुलाना है, सेम आप अपॉइंटमेंट बुक करिए। वो लोग आपके वर्किंग डेज में ही आएंगे आपके पास। मगर अगर आप एक का जॉब करते हैं तो आपको अपने जॉब के साथ साथ ही उनको भी मैनेज करना है कि जॉब का टाइम आउट लेके आप घर पे आए और वो चीजें कराएं, है ना, छुट्टी ले और वो काम कराएं। तो अगर आप अपने देश से बाहर कहीं जा रहे हैं तो मैं ये यही कहना चाहूंगी कि जो छोटे मोटे काम है ना वो सबको आने चाहिए। जैसे कि अपने भारत में होते हैं नहीं, अपने पापा लोग को तो सारे काम आते हैं, कुछ भी काम करा लो। अगर प्लग खराब हो गया तो पहले पापा घर में करेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो बाहर से बुलाया जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो जो क्वालिटी होती है ना पापा लोगों में, वो होनी ही चाहिए। अगर अगर यहाँ पे अगर हमारा सिंक है ना, सिंक में पानी भर गया है भाई, सिंक में कुछ फंस गया, वो नहीं निकल पा रहा, तो आता है कि पापा को आता है, पापा होते तो कर लेते हैं ना। तो वही है, आ, ये सब चीजें हैं जो बहुत अलग है अपने यहाँ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपने इंडिया में यूपीआई चलता है ना, फोन पे, गूगल पे, इजली बस स्कैन करो और पेमेंट। मगर यहाँ पे आपको तो कैश लेके चलना है या फिर कार्ड लेके चलना है। कि कई जगह तो ये लिखा ही होता है कि भाई ओनली कैश, तो कैश कैरी करना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश स्पीकर बहुत कम मिलते हैं, मोस्टली सब जर्मन स्पीकर होते हैं। तो जर्मन सीखना मतलब मस्ट है यहाँ पे। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अब सीखेंगे। मतलब मेरे हस्बैंड को तो आती ही है, मगर मुझे तो अब सीखना पड़ेगा। हम और हमारे हस्बैंड कहीं भी बाहर जाते हैं तो कोई अगर कुछ बोलता भी है तो मैं इनकी तरफ देखती हूँ कि आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर आए तो कई ऐसी चीजें हैं जो सिटी रजिस्ट्रेशन कराना है या सब कुछ, तो वहां पे जब जाते हैं तो जब वो लोग पूछते हैं तो मोस्टली इंडिविजुअल से ही पूछते हैं, आप मुझे कराना है तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो साफ साफ बोल देती हूँ कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी आई एम इंग्लिश स्पीकर। तो फिर इस तरह से मैनेज होता है। या फिर तो ट्रांसलेटर खोलो और फिर उसमें डालो और फिर वो जर्मन ट्रांसलेट करके देगा और फिर आप उनको बोलो अपनी बात। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे आपको सब्जी लेनी है तो यहाँ ठेले नहीं आते। इंडिया में मस्त ठेले आ रहे हैं, सब्जी वाला है ना। सब्जी ले लो फ्रेश फ्रेश एकदम ठेले पर से। पर यहाँ तो वही है भाई, ग्रोसरी शॉपिंग करो हर सैटरडे को जाके और वहां से हर पूरे हफ्ते का एक सामान लेके आओ, बस ये। तो अब जैसे मैं जिस शहर में रह रही हूँ, ये एक छोटा शहर है और सुंदर है, बहुत सुंदर है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, पहाड़ है,
नदियां है ना। तो वही बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। आपको हर किसी के घर के बाहर ना सेब के पेड़ तो यूं ही मिल जाएंगे। किसी घर सेब का पेड़ है, किसी के घर अंगूर की बेल है, और सड़क किनारे हमारे घर के बाहर उधर अंगूर की बेल लगी हुई है। बस ये सारी चीजें हैं जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी इस जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ हो, और जो मैं नया नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं आप लोग को भी बताऊँ, आप लोग भी वो एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या अलग होता है। मतलब मैं जब आई थी खाना बनाने के लिए, मेरी तो गैस ही अलग थी। गैस जैसे हम अपने इंडिया में क्या ऑन करते हैं उसमें से आग निकलती हुई दिखाई देती है ना, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक गैस भी होती है तो वो भी समझ में आती है। पर यहाँ पे वैसी गैस नहीं है, यहाँ थोड़ी अलग ही गैस है। मैं बताऊंगी कभी, आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो इस तरह से चीजें अलग हैं। यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स नहीं मिलते, और मिलते हैं तो इंडियन स्टोर या पाकिस्तानी स्टोर से मिलते हैं, और वो बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पे आके इंटरनेट पे आप पहले देखें कि आपका जर्मन ब्रांड कौन सा लाइक सही है, सुटेबल है आपके लिए, फिर वो परचेज करें तो ज्यादा अच्छा है, फिर वो थोड़ा आपको सही रेट में मिल जाता है। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हैं, और बस मैं यही कहना चाहती थी आपसे। और तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। और ठीक है, फिर से मिलूंगी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, बाय।